ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम गए जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ, वेलकम टू माय चैनल जे नीट एजुकेशन और मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में। हम प्रीवियस वीडियो में क्या देख रहे थे? हम प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो कि क्लास 9th और 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम इस वीडियो में रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज की इस वीडियो में ही इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, जो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है, आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट है हमारा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। थर्ड ब्रैकेट है 1 प्लस कॉस 5 पाई 8। और फोर्थ ब्रैकेट है 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। इस पूरे की वैल्यू हमें बताना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। और हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। और सबसे खास बात, ये जो क्वेश्चन है वो AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए, हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि जब हम IIT के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, AIEEE से रिलेटेड क्वेश्चंस, CDS के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, NDA से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे, हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप समझिएगा और इसको बनाने का खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में है और फिर इसको हम सॉल्व करना चालू कर देंगे। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ठीक है, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8। फिर नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट है 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 बाई 8। और लास्ट हमारे पास ब्रैकेट है 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। ठीक है, चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें हम करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर क्या क्या चीजें हम करेंगे, क्योंकि हमें देखिए पाई बाई 8 की वैल्यू पता नहीं, हमें 3 पाई बाई 8 की वैल्यू पता नहीं, हमें 5 पाई 8 की वैल्यू पता नहीं है, और 7 पाई बाई 8 की भी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ स्पेसिफिक एंगल्स होते तो हमारा कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होता, हम आराम से वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर बन जाता। ठीक है, लेकिन अब जब एंगल्स हमें नहीं पता है, हमें नोन पहले से नहीं है, तब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अरेंज करना पड़ता है। मतलब हमें यहाँ पर कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा, कुछ तोड़ना पड़ेगा, कुछ मरोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें वैल्यूज फाइंड करने मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है, इसको तो हम वैसे का वैसे लिख दिए। अब देखिएगा सेकेंड वाले को भी हमारे पास 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 है, तो इसको भी हमने लिख लिया। अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 के फॉर्म में लिखना है। क्या बात समझे? अब इन दोनों बचे हुए को हमें 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 के फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसको करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस। अब देखिए, क्या हम 5 पाई 8 को, ध्यान से समझिएगा, क्या हम 5 पाई बाई 8 को हम पाई माइनस क्या, ये हो जाएगा 8 पाई माइनस में 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखा जा सकता है कि नहीं, बताइएगा। 5 पाई बाई 8 को क्या हम पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 8 पाई हो जाएगा माइनस 3 पाई, 8 पाई माइनस 3 पाई कितना बचेगा, 5 पाई, और डिवाइड बाई 8। तो क्या हम इस 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, तिगड़म है। इसी को हम लोग को तोड़े, इसको हमने तोड़ा और इसके फॉर्म में लिख दिया। क्या बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें बनाना है 7 पाई बाई 8। अब 7 पाई बाई 8 को भी हमें क्या करना है, तोड़ना है। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। 1 प्लस में कॉस। अब देखिए 7 पाई बाई 8 को क्या मैं पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूं? ध्यान से समझिएगा, क्या हम इसको
पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं? जी हाँ सर, लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 8 पाई माइनस पाई। 8 पाई माइनस पाई कितना आएगा? 7 पाई, और डिवाइड बाई कितना आएगा? 8। तो 7 पाई बाई 8 की जगह क्या हम पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं? जी हाँ सर, एकदम सही बोल रहे हो, लिखा जा सकता है। तो हमने क्या कर दिया, हमने पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 ऐसे लिखो, इसको हम लोग ऐसे लिखे, लेकिन हमने 5 पाई 8 और 7 पाई बाई 8 को हमने तोड़ा किसके फॉर्म में? 3 पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 के फॉर्म में हमने तोड़ दिया। यहां तक बातें समझ में आई क्या? यहां तक आपको कोई भी डाउट है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, इसको तो हमें कुछ करना नहीं है, हम इसको वैसे का वैसा लिख दिए। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, इस ये वाला सेकेंड है, इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 बन गया। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या बन रहा है? कॉस। अब इसको ध्यान से समझिएगा, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 को, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं यहां पर आपको पहले से यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद इसको हटा दूंगा। ठीक है, इधर कर दूंगा। तो देखिए कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, अब देखिए क्या है, कॉस 180 माइनस 3 पाई बाई 8 लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है ना, पाई का मतलब क्या है? 180। तो कॉस 180 माइनस 3 पाई बाई 8, 180 माइनस 180 में माइनस हो रहा है, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में। अगर प्लस होता है तो थर्ड में जाता, लेकिन पाई माइनस में बात हो रही है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमने पता कर लिया। अब देखिए यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, तो जब भी आपको 180 और 360 दिखेगा तो हमें ये कॉस है तो कॉस ही रखना है, साइन है तो साइन ही रखना है, टेन है तो टेन ही रखना है, सेक है तो सेक ही रखना है। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर पाई बाई 2 होता, यानी 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री होता, 90 या फिर 270 डिग्री में बात हो रही होती, तो कॉस किस में चेंज हो जाता भाई साहब? साइन में। साइन किस में चेंज हो जाता? कॉस में। सेक किस में चेंज हो जाता? कॉसेक में। कॉसेक किस में चेंज हो जाता? कॉस में। कॉसेक चेंज हो जाता सेक में। टैन किस में चेंज हो जाता? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाता? टैन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो लेकिन यहां पर हमें क्या है, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 है। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहला मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और दूसरा मतलब है कि ये कॉस का कॉस ही रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू आने वाली है कॉस कितना। और देखो ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन पॉजिटिव होते हैं बताइए? कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। लेकिन यहाँ तो साइन नहीं है, यहाँ तो कॉस है, तो कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आएगा। तो माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 इसकी वैल्यू आने वाली है। किसकी? कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 की। बताइए ये चीज समझ में आएगी क्या आप लोगों को? ये चीज आप लोगों को क्या समझ में आ गई? ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर खेला है, यही हमारा पर यहाँ पर खेला करना है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो ये इसकी वैल्यू कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 की वैल्यू माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 कहां से आई, कैसे आई, ये आपको पता चला? ठीक है, और उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। तो हमारे पास वैल्यू आई किसकी? 1 प्लस कॉस, देखो कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, इसकी वैल्यू आई कितनी? माइनस में कॉस कितना? 3 पाई बाई 8। ठीक है भाई साहब, समझ में आया? कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 की वैल्यू माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले में देखो 1 है, छोड़ दो, यहां लिखा हुआ है कॉस पाई माइनस पाई बाई 8। अब ये भी वही चीज बन रहा है, ये भी वही चीज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक तो ये यहाँ पे देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कॉस क्या रहने वाला है? कॉस ही रहने वाला है। दूसरी बात 180 माइनस में बात कर रहे हैं, तो 180 माइनस में अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे। जब सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो उसमें साइन और कॉसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव, और बाकी सारे एलिमेंट, बाकी सारे फंक्शन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस आ रहा है तो कॉस किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो ठीक है। अब ये कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 की वैल्यू क्या आ जाने वाली है? माइनस कॉस कितना? पाई बाई 8, माइनस कॉस पाई बाई 8। बताइए क्या यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी हैं? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, एक इन दोनों को देखिए और एक इन दोनों को देखिए। तो यहाँ पे दिखा हुआ है एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 और दूसरे में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। ये क्या बन रहा है? ये तो भाई साहब
एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी बन रहा है। और ये हम जानते हैं कि a ब्रैकेट में अगर a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ये हम लोग जानते हैं, पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले को। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाना है, उसके बाद जो है अगर आप लोग को एक स्टेप और लिखना है समझने के लिए, आप लिख सकते हैं आराम से 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 एक ब्रैकेट में, अब इस ब्रैकेट को यहाँ पे ले आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस पाई बाई 8। ये जब आप कई दिनों के बाद जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाए कि अच्छा इसका ऐसा हुआ है, इसका ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं ये वाला स्टेप भी आप लोग को लिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 और दूसरे में क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 3 पाई बाई 8। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या बन गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यूज हो रहा है, ठीक है। इसको साइड में आप लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a यहाँ पर 1 है, a यहाँ पर 1 है और b यहाँ पर कितना है, cos पाई बाई 8 है। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 8, cos स्क्वायर पाई बाई 8 बन गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इसमें देखिए इस वाले ब्रैकेट में, इन दोनों ब्रैकेट में देखिए a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a यहाँ पर 1 है और b कितना है, cos 3 पाई बाई 8 है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या है, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बन गया। यहाँ तक बताइए, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ तक हमारा प्रोसेस चालू हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ध्यान से समझिए, यहां लिखा हुआ है 1 स्क्वायर मतलब 1 ही, 1 स्क्वायर मतलब 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 लिखा हुआ है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से सोचिए। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर स्क्वायर रिलेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाता है, ये 1 बन जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस अगर हम क्वेश्चन से रिलेट करें तो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, इस वाले के लिए, इस वाले ब्रैकेट के लिए थीटा पाई बाई 8 बन रहा है और इस वाले के लिए थीटा 3 पाई बाई 8। भाई थीटा है, एंगल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 1 बन रही है, इसकी वैल्यू 1 बन रही है। अब ध्यान से देखिए, इस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को मैं दूसरे साइड में ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इक्वल्स टू यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस में क्या, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। क्या यही चीज लिखी हुई है वहां पर, क्या यही चीज लिखी हुई है, जी हाँ सर वही चीज लिखी हुई है। और ये किसके इक्वल आ रही है, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 के इक्वल आ रही है। किसके इक्वल आ रही है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 के। तो क्या हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8। कितना लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 लिखा जा सकता है, इनटू फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल पहले कितना था, पाई बाई 8, अब एंगल कितना हो जा रहा है, 3 पाई बाई 8। तो इसको भी क्या हम लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी बन जानी है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हमारे पास वैल्यू लिखने को मिलेगी। क्या यहाँ तक बातें समझ आई, ठीक है। एक एक स्टेप आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होते हुए दिख रही होंगी, ठीक है। साइन स्क्वायर, इतना बड़ा हमारे पास इक्वेशन था, इतना बड़ा हमारे पास वैल्यूज फाइंड करनी थी, इतना बड़ा सा,
और उसको हमने सॉल्व करते 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 कितना ले आया, इतना ले आया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी इसको और सॉल्व करना है, इसको अभी और सॉल्व करना है जब तक हमारे पास जो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ना दिखने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब इसमें क्या करें, अब इसके बाद क्या करें हम लोग यहाँ पर, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करें, तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से समझिए। एक तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 बन जाए, अगर मैं इस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 पाई बाई 8 को अगर मैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 बना दूं, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जा रहा है। क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू, अब हम दूर का सोच रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा, दूर का सोच रहे हैं। ऐसा हम लोग करें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम लोग को सोचना पड़ेगा जब हम क्या AIEEE IIT के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है, हमें दूर का सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर हम लोग बनाए कि यहाँ लिखा हुआ है साइन पाई बाई 8 लिखा हुआ है, अगर स्क्वायर है, चलो ठीक है स्क्वायर ले लो, साइन, अगर स्क्वायर को छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, साइन अगर पाई बाई 8 है और इस साइन 3 पाई बाई 8 को मैं किसी तरह से कॉस पाई बाई 8 बना दूं, क्या बना दूं, कॉस पाई बाई 8 बना दूं, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 का कर सकते हैं भाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन भी करना कर देंगे, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन कर दे तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। और जैसे ही साइन 2 थीटा बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2 इंटू पाई बाई 8, और 2 इंटू पाई बाई 8 का मतलब क्या है, पाई बाई 4 का आना। और जैसे हमारे पास साइन पाई बाई 4 आ जाता है, हमारे पास वैल्यू पता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√2, हमारा आंसर आने को मिल जाएगा। बताइए क्या बात समझ में आई, क्या आप लोग भी इतना सोच सकते हैं, क्या आप लोग भी इतना सोच चुके थे, ये हम लोग को आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम वही चीज यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर बस बनाना क्या है कि साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को कॉस के फॉर्म में बनाना है, और वो भी किसमें, पाई बाई 8 के फॉर्म में, एंगल हमारा पाई बाई 8 के फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इसको तो हम लोग ने, ठीक है ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। ठीक है, अब देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे। ये हमारे पास साइन है, साइन है, 3 पाई बाई 8 को हम कैसे तोड़ेंगे, 3 पाई बाई 8 को हम कैसे तोड़ने वाले हैं, ध्यान से समझिए। 3 पाई बाई 8, ठीक है, तो इसको अगर मैं पाई बाई 2 और इसमें मैं माइनस करूं, पाई बाई 2 में से मैं माइनस कर दूं पाई बाई 8 को, क्या माइनस कर दूं मैं, पाई बाई 2 में से मैं माइनस कर दूं पाई बाई 8 को, तो इसको सॉल्व करने से 3 पाई बाई 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलसीएम आएगा 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे हो गया हमारा 8 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, ये 8 हो गया, तो ये हो जाएगा कितने टाइम जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे तो एक बार जाएगा तो पाई, 3 पाई बाई 8, बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 किसकी जगह, 3 पाई बाई 8 की जगह, 3 पाई बाई 8। हम पाई बाई 2 ही क्यों लिए, क्योंकि साइन चेंज होगा ना भाई साहब, जब 90 है 90 डिग्री है तो उसमें साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, और हमें कॉस ही तो चाहिए, इसी वजह से देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो पाई बाई 2 हमने यहाँ रखा इस वजह से, क्योंकि साइन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा भाई साहब कॉस में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब यहाँ पे माइनस है पाई बाई 2, अगर प्लस भी होता ना तो भी एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता कि नहीं जाता, और एक तो स्क्वायर लगा हुआ है भाई, माइनस भी आएगा ना तो भी वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो ये क्या है भाई, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर। अब इस 3 पाई बाई 8 को हमने पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 के फॉर्म में तोड़ दिया। नेक्स्ट उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बस भूल जाइए कि साइन स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर मतलब होल में है ना, होल में स्क्वायर है। तो देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, सबसे पहली बात पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री अगर है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। उसके बाद पाई बाई 2 माइनस में बात हो रही है, मतलब 90 डिग्री से कम में बात हो रही है, तो 90 डिग्री से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, कोई भी नेगेटिव हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि साइन चेंज हो जाएगा भाई साहब कॉस में,
कॉस में चेंज हो गया, और ये जो एंगल हमारे पास बचेगा π/8 का, और ये क्या होगा, होल स्क्वायर में रहेगा। यहां तक बातें समझ में आ गई? बताइए यहां तक किसी को डाउट है क्या? साइन चेंज हो गया कॉस में, किसी वजह से 90 डिग्री की वजह से 190 माइनस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव रहती है। तो साइन π/2 माइनस π/8 की वैल्यू आ गई कॉस π/8, और इसका स्क्वायर लगा था तो हमने कॉस में भी स्क्वायर लगा दिया, तो कॉस स्क्वायर π/8 इसकी वैल्यू मिल गई। बताइए ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट इसको अब बनाते हैं। अब ये क्या बन गया, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन गया, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, साइन π/8 इंटू कॉस π/8 और इसका होल स्क्वायर। भाई दोनों में स्क्वायर है तो हम दोनों को साथ में लिख के और उसका होल स्क्वायर कर दिए क्या? इतना बात समझ में आई? अब देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें क्या की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है, साइन 2 थीटा का। अब 2 की कमी है तो हमने क्या कर दिया, 2 की कमी है, यहाँ पर हमें 2 लाना है, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब, 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई जब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इस 4 को अंदर लाएंगे तब तो ये होल स्क्वायर है ना भाई साहब, ये होल स्क्वायर है, तब तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा। समझ में आ रही है बात? 4 को जब अंदर लाएंगे ब्रैकेट में तब यहां पर क्या बनेगा, ये 2 बनेगा, तो हमें किसका मल्टीप्लाई और डिवीजन करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई और डिवीजन करना पड़ेगा। तो हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, ठीक वैसे ही 4 का डिवीजन कर दिया। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 की जगह हमने 4/4 लिख दिया। इनटू में कितना है, साइन π/8 और इनटू में कॉस π/8 और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इस वाले 4 को हम अंदर ले जाते हैं, तो 4 को अंदर ले जाएंगे तो होल स्क्वायर लगा है, मतलब क्या बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 बाहर आ गया। अब इस 4 को अंदर ले गए तो ये बन गया 2, यहाँ पे हो गया साइन π/8 और यहाँ पर बन गया इनटू में कॉस π/8 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है ना, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, सारे चीजें क्लियर हो रही हैं क्या आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए ये क्या बन रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन रहा है, और जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, साइन 2 थीटा होती है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम लोग ने फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था। ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, और अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/8 पुट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 2 साइन π/8 इंटू कॉस π/8, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है साइन 2 थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है, साइन 2, थीटा हमारे पास कितना है, π/8 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन π/4, कितना बचने वाला है, साइन π/4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी देखने को मिलेगी, 1/4, ये हो जाएगा हमारा साइन π/4 और इसका होल स्क्वायर, साइन π/4 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, कितनी बन जाती है, 1/√2 बन जाती है। तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2, कितना, 1/2। तो 1/4 इंटू 1/2, ये कितना बन गया भाई साहब, 1/8 बन गया। कितना बन गया, 1/8, और 1/8 ही हमारा क्या बन रहा है, आंसर देखने को मिल रहा है। अब देखिए 1/8, अब इससे ज्यादा हम क्या सॉल्व करेंगे, 1/8 से ज्यादा क्या ही सॉल्व करेंगे, और हमारे ऑप्शन में भी शायद 1/8 दिख रहा है, मैंने देखा, शायद तो देखा, हाँ ये देखिए हमारे पास ये ABCD 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट आ रहा है 1/8। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A 1/8। देखिए मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं, AIEEE का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर हमने सॉल्व किया, और आप लोग को मैं ये होप करता हूँ, मैं ये सोच के चलता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें पता हो, मतलब सीखा होगा, और आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आप लोग को इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट किसका सॉल्यूशन था, हमारे इस पहले क्वेश्चन का। ठीक है,